स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अभी तक किन किन कोर्सेज के पेमेंट लिंक आ चुके हैं, आने शुरू हो चुके हैं, और अभी किन कोर्सेज के पेमेंट लिंक आने में समय है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पेमेंट लिंक आ जाता है तो आप पेमेंट कैसे करेंगे। और बहुत ही एस्पिरेंट का ये क्यूरी है कि क्या मोबाइल से हम पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्या मोबाइल से हम पेमेंट लिंक देख सकते हैं कि आया या नहीं, और कब कब आप चेक करेंगे कि आपका पेमेंट लिंक कब जो है कि जनरेट किया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी एस्पिरेंट्स के पास एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए, पीजी की काउंसलिंग जो है कि 8 दिसंबर के आसपास से स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैंने पहले बताया था कि एमएससी के कुछ ऐसे कोर्सेज जिनके पेमेंट लिंक आ चुके हैं, और अभी कल जो है एमएससी केमिस्ट्री पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स के लिए जो है पेमेंट लिंक भेजे गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पेमेंट लिंक जो है कि जनरेट किया गया था, और जिसकी डेडलाइन आज की यानी कि 15 तारीख तक की शाम की जो है कि डेडलाइन थी। अगर उस डेडलाइन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जो ऑफर क्लोज हो जाएगा और आप एडमिशन के रेस से तुरंत जो है कि बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका वेरिफिकेशन हो जा रहा है, काउंसलिंग डेट जो कॉल लेटर्स पर बताई गई है, चाहे वो 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, वेरिफिकेशन तक अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको रेगुलर अपना पोर्टल ओपन करना है, कोर्स एलोकेशन में जाना है, और वहां पर देखना है कि क्या आपका वहां पेमेंट लिंक आया या नहीं आया। क्योंकि पेमेंट लिंक आपको जारी हो जाएगा, और टेक्निकल इश्यू की वजह से हो सकता है कि आपको न तो मेल्स किया जाए और न ही आपको टेक्स्ट किया जाए कि हाँ आपका पेमेंट लिंक जो है जनरेट किया जा चुका है। बाकी जो यूजी एस्पिरेंट हैं उन्हें बीएससी मैथ और बायो का जो मुझे अभी अपडेट मिल पाया है, उसमें भी जो है पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स के लिए पेमेंट लिंक जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो जनरल ओबीसी बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर एस्पिरेंट हैं, उनके लिए भी पेमेंट लिंक जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी पेमेंट लिंक जल्दी जारी हो सकता है। और बात करें बीएससी बॉटनी की, तो उनका भी जो है पेमेंट लिंक जारी हो गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट अगर चेक करे होंगे तो उनका या तो पेमेंट लिंक शो कर रहा होगा, या अगर रैंक कम होगा तो उनके में वेटिंग शो कर रहा होगा। तो जिनका वेटिंग है वो वेट करें, कुछ दिन के अंदर अगर सीटें वैकेंट होती हैं तो उनका वेटिंग क्लियर हो सकता है। बाकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी इन कोर्सेज में कम है। बात करें एमए की, तो एमए में 1-2 कोर्सेज के पेमेंट लिंक जारी हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले जो पेमेंट लिंक जारी हो रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स के ही जारी हो रहे हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के सबसे पहले पेमेंट लिंक जारी होते हैं, उसके बाद जो है कि अदर जो कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, इन सब के पेमेंट लिंक जारी होते हैं। और सबसे पहले मेन कैंपस में रेगुलर सीट का पेमेंट लिंक जारी होता है, उसके बाद पेड सीट का जो है जारी होता है। अब बात ये आती है कि कैसे पता करें कि पेमेंट लिंक जारी हुआ है। तो आप अपने मोबाइल पर जो है कि अपना पोर्टल ओपन कर लीजिए, वहाँ पर कोर्स और लोकेशन को ओपन करिए। अगर वहाँ पर सीरियल नंबर, रोल नंबर वगैरह, डीएमसी लोकेशन आपका जो है कि लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आपका पेमेंट लिंक या तो जनरेट हो चुका है या तो आप वेटिंग में हैं। दो में से कोई एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी है। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या मोबाइल से पेमेंट कर पाएंगे या पेमेंट लिंक देख पाएंगे, तो मोबाइल से आप इतना तो जान पाएंगे कि आपका पेमेंट लिंक आ चुका है या फिर आप वेटिंग में, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मोबाइल अगर आप लैंडस्केप में भी देखेंगे तब भी आपको पेमेंट लिंक जो है कि नहीं दिखेगा, बस इतना पता चल पाएगा पेमेंट लिंक आया हुआ है या फिर आप वेटिंग में हैं। तो जिनको भी पेमेंट लिंक आ रहा है वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे, तभी उनको जो है पेमेंट लिंक दिखेगा, और उनका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही पेमेंट जो कि हो पाएगा। तो अगर आपका पेमेंट लिंक आ चुका है और आपको पेमेंट करना है, तो आपको लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में जो है लॉगिन करना होगा, और पेमेंट लिंक पे क्लिक कर जो आगे का प्रोसीजर है उसको पूरा करना होगा। और आप सभी को मेरा यही सजेशन होगा कि आप सभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, नेट बैंकिंग से पेमेंट करिएगा। किसी भी हाल में आप गूगल पे, यूपीआई का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं लेकिन पैसा नहीं पहुंच पाता और आपको दोबारा से पेमेंट करना होता है। 2020 में लगभग 100 एस्पिरेंट के साथ ऐसा हुआ था जिनका मुझे कंप्लेन आया था। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपका पेमेंट लिंक जनरेट हो चुका है, पेमेंट लिंक आ चुका है, तो आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर ही जो है कि
आप पेमेंट करेंगे और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को ही यूज़ करेंगे पेमेंट वे में। तो अभी इन्हीं कोर्सेज जो है पेमेंट लिंक आए हुए हैं और मोबाइल से आप जो है बड़े आसानी से देख पाएंगे कि आपका पेमेंट लिंक आ चुका है या फिर वेटिंग में है। और रही बात चेक करने की, तो जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनकी काउंसलिंग डेट बीत चुकी है, चाहे वो 9 की रही हो, 8 की रही हो, 10 की रही हो, 11 की रही हो, 12 की रही हो, अगर उनका वेरिफिकेशन हो चुका है तो रोज शाम को 6 बजे के बाद एक बार, रात को 10 बजे और दोपहर में 12 से 3 बजे के आसपास में आप लोग जरूर से रोज चेक करेंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि पेमेंट का जो डेडलाइन है वो 6 बजे का था 15 तारीख को। 14 को जो एक पेमेंट लिंक जनरेट किया गया था। तो कुल मिलाकर आपको 20 घंटे, 22 घंटे या 24 घंटे का समय मिलेगा, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो अभी स्टार्ट हुआ है और काफ़ी लंबा चलने वाला है। और आपको अच्छे से पता है कि बीएचयू ने फॉर्म बहुत देरी से निकाला था, इसलिए बीएचयू पूरी कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी से एडमिशन प्रोसेस ख़त्म कर दिए जाए और जो पेट की क्लासेस हैं वो 20 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाएँ। तो इसलिए आप सभी लोग को जो है कि 24 घंटे का ही समय दिया जाएगा, इससे अधिक मुझे नहीं लगता किसी कोर्स में दिया जाएगा। उसके साथ साथ बात करें एमएड की, तो एमएड की जो अभी पेमेंट लिंक है, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे लग क्या रहा है, मैंने आज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में बात किया सर से, तो उन्होंने यही बताया कि अभी 1 या 2 दिन का समय लग सकता है। सबसे पहले जो है कामाक्षा का जो है पेमेंट लिंक जारी किया जाएगा। और जो भी एमए एजुकेशन के एस्पिरेंट हैं वो एक बात जान लें कि इस बार जो है कि कामाक्षा में भी एमए एजुकेशन सीटें बढ़ाई गई हैं। सबसे पहले जो है कि एमएमबी में सीटें थी, 40 सीटें थी वहाँ पर, अब वहाँ पर भी कामाक्षा में भी लगभग 25 के ऊपर जो है कि सीट वहाँ पर अवेलेबल है। तो सीटें जो है कि बढ़ाई गई। कामाक्षा में भी एमए एजुकेशन का जो है कि कोर्स इस बार से जो है कि चल रहा है। ये इस बार की अभी खबर है, लेकिन आप बुलेटिन में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है कि सिर्फ और सिर्फ एमएमबी में 40 सीटें ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप काउंसलिंग, अगर आप एमए एजुकेशन के एस्पिरेंट रहे होंगे, आपका कॉल लेटर आया होगा तो आपको 2 लोकेशन दिखाया होगा। लड़कों को बस 1 लोकेशन दिखाया होगा, वो दिखाया होगा कामाक्षा का। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कामाक्षा का, ठीक है, और उसके साथ एमएमबी 2 लोकेशन उनको जरूर से दिखाया होगा। तो ये खबर उनके लिए है। बाकी जो यूजी एस्पिरेंट है बीकॉम वाले, वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि उनका काउंसलिंग ऑफलाइन होना है या ऑनलाइन होना है। तो आप लोग कॉल लेटर में ध्यान से पढ़ लीजिए, वहां पर ऑफलाइन मोड लिखा हुआ है, उसके साथ साथ रेड में जो है लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन जो है कि कैंसिल कर दिया जाएगा और जो ऑफलाइन हो जाएगा सिर्फ उसी का एडमिशन हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे अपडेट मिल पाई है ऑफिशियली, उसमें यही है कि अगर आप नज़दीक से बिलोंग कर रहे हो और आप फिजिकली पहुंच सकते हैं सेंटर पर या फिर अपने काउंसलिंग सेंटर कह लें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो आप जो है कि ऑफलाइन जाइए। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच सकते, आप बहुत दूर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करिए। आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा। कल से जो है कि सभी एस्पिरेंट लगातार व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर यही क्वेश्चन जो है लगातार जो है कि कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन में भी डाल दिया था। तो अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, बीकॉम के एस्पिरेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको काउंसलिंग के बाहर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट्स हैं। बाकी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जैसे कि बात कर लें हम एमए इंग्लिश की, एमए संस्कृत की, तो इनके भी अभी पेमेंट लिंक जहाँ तक मुझे अपडेट मिल पाई अभी नहीं आ पाया है। लेकिन अब मेरा शेड्यूल थोड़ा जो है कि जो बिजी था वो थोड़ा ठीक हो चुका है। मुझे अब टाइम मिलेगा और मैं हर एक डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके आप सभी के लिए एकदम ऑथेंटिक अपडेट लेकर आऊँगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चैनल के साथ जुड़ चुके होंगे उनको एक बात तो कंफर्म हो गया होगा कि इस चैनल के माध्यम से उनको एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। एमकॉम की बात करें तो उनका पेमेंट लिंक आने में अभी 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। तो बाकी जो भी अपडेट्स होगी आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। जुड़िएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ से हमेशा मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन, सबसे रियल कंटेंट मिलेंगे नई वीडियो में।